किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा दिन अष्टमी तिथि के दिन जो अष्टमी बढ़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा अष्टमी तिथि के दिन जो अष्टमी इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए, अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो। छोटा सा एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई है। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना, दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाई। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान। एकांतेश्वर महादेव की तुम रुका जी कह रहे माता पार्वती,
आप शिव जी की आराधना करो, मना नहीं, पर शंकर की आराधना में कीर्ति को, वैभव को पीछे। एकांत में बैठा हुआ महादेव, एकांतेश्वर महादेव की मूलता यह कहती है, महत्वता यह कहती है कि आप अपने अहंकार से दूर हो जाओ। अहम से दूर होकर मेरे करीब में आओगे तो तुम्हें खाली नहीं रखूंगा, झोली भर कर ही भेजूंगा। वो एकांतेश्वर। ऐसी बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलझ जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार। जम के बोलना जरा एक विचार कर कि आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना। दूसरा करे वो श्रेष्ठता नहीं कि हमारे लिए वो करेगा, नहीं, हमारे लिए हम खुद करेंगे। खुद के कपड़े की बटन खुद लगाओ, खुद के शर्ट की बटन स्वयं लगाओ। उसी तरह ये शरीर भगवान ने पूरा दिया, बटन कुर्ते की और शर्ट की दूसरा कब लगाता है? जब तुम्हारे, बोलते जाओ जरा, हाथ नहीं हो, या आप पलंग पर पड़े हो, या शरीर बेकार हो गया, शिथिल हो गया, तब कोई दूसरा आपके कपड़े की बटन लगाएगा। और आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने शरीर की खुद कपड़े की बटन लगा सकते हो। उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे निमित्त दान करें, उससे अच्छा है अपने जीते जी इस कुर्ते की बटन लगा लो। इस जीते जी शरीर से दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन करते चलो। आइए भक्तों, आज सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से व्यक्ति होता है सुखी एवं धनी। तो एक बार बोलिए प्रेम से राधा रानी की जय। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे? कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप में लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने से खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुँह से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, अब सब व्रतों में श्रेष्ठ
श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बतलाइए। इस पर शिव जी ने बताया कि विश्वभानु पुरी के राजा विश्वभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार के सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी कुलीन सदाचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भाइया श्रीमती श्री कृतिता थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ में ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्यांत काल में श्री वृंदेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वज पुष्प माले वस्त्र पटाखा तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रथ के मंडप बनाकर उसके भीतर 16 कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति मुंह पश्चिम की ओर रहे स्थापित करे। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करे। उन्हें सुगंध पुष्प फल धूप आदि अर्पित करे। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करे और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करे। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के साधिन्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्याधि राधा का नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है उन्हें याद रखता है उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी के सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ ही कृष्ण जी भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी के यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी सम्मानित धनी और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कमाथी मोक्ष आदि उसे ये चीज प्राप्त होते हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी विवेक और निष्काम हो जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव जी की जय।